अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका सोलर पैनल पुराना हो चुका है, पूरी करंट नहीं दे रहा, तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने सोलर पैनल की करंट को डबल कर सकते हैं और पहले से ज़्यादा लोड चला सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे पास 150 वाट का पुराना सोलर पैनल है जो कि 19 वोल्ट ओपन सर्किट में दे रहा है और 6 एम्पेयर शॉर्ट सर्किट की सूरत में दे रहा है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर लोड डाला जाता है तो इसके वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट कम मिलती है। सबसे पहले अपने पैनल के पीछे लगे हुए जंक्शन बॉक्स को ओपन करें तो यहाँ पर रेक्टिफायर लगे हुए होते हैं। इन रेक्टिफायर्स को कावे की मदद से एक एक करके उतार लें, क्योंकि इसकी करंट को बढ़ाने के लिए हमें कनेक्शन की चेंजिंग करनी पड़ेगी, जिससे इसके एम्पेयर डबल हो जाएंगे। जब एम्पेयर्स बढ़ जाएंगे तो पैनल की लोड उठाने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। मैंने तमाम रेक्टिफायर्स को जंक्शन बॉक्स में से निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 कनेक्शंस आ रहे हैं। अब मल्टीमीटर की मदद से इसको चेक करेंगे कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अगर मीटर पर माइनस का निशान आ रहा हो तो इसका मतलब है तारें उल्टी लगी हुई हैं। मीटर की तारों को आपस में तब्दील करके लगाएंगे, जिससे हमें दुरुस्त पोलैरिटी का पता चल जाएगा। सोलर पैनल चूंकि धूप में नहीं पड़ा इसलिए कम वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ पोलैरिटी चेक करना है। जहाँ पर मीटर की ब्लैक वायर लगी हुई है वो नेगेटिव सिरा है और जहां पर रेड वायर लगी हुई है वो पॉजिटिव सिरा है। इसके बाद अगले दो को चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव का निशान नहीं आ रहा, इसका मतलब पोलैरिटी बिल्कुल दुरुस्त है। ब्लैक वायर वाला सिरा नेगेटिव है और रेड वायर वाला सिरा पॉजिटिव है। इन कनेक्शन के दरमियान में रेक्टिफायर्स लगे हुए होते हैं जो कि एक दूसरे के सीरीज में होते हैं। जंक्शन बॉक्स के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो आपको 4 अदर स्ट्रिप आती हुई दिखाई देंगी, जो कि जंक्शन बॉक्स को करंट मुहैया करती हैं, जो सेल से आ रही होती है। इन पत्रियों का आपस में कुछ इस तरह से कनेक्शन होता है। दरमियान वाली दोनों पत्रियां आपस में मिली हुई होती हैं, तो आपने नाइफ की मदद से इन दोनों पत्रियों को एक दूसरे से अलग कर लेना है। उसके बाद एक पॉजिटिव सिरे को दूसरे पॉजिटिव सिरे के साथ आपस में जोड़ देंगे और बिल्कुल इसी तरह नेगेटिव सिरे को भी नेगेटिव सिरे के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद आउटपुट के कनेक्शन करने के लिए ब्लैक वायर को नेगेटिव कॉमन सिरों के साथ लगा देंगे और उसके बाद रेड वायर को पॉजिटिव कॉमन सिरों के साथ लगा देंगे। पहले पैनल के तमाम सेल एक ही सीरीज में लगे हुए थे। अब हमने 2 सेट बनाकर उनको आपस में पैरेलल में जोड़ दिया है। चूंकि पैरेलल कनेक्शन करने से करंट इंक्रीज हो जाती है, यही वजह है जिससे इसके एम्पेयर डबल हो जाएंगे। आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के जितने भी सोलर पैनल आ रहे हैं उनके अंदर भी यही कनेक्शन होता है। उनमें पैनल को 2 हिस्सों में तकसीम करके आपस में पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। सेम वही तरीका हमने अपने पुराने पैनल के साथ आजमाया है। उसके बाद रेक्टिफायर को दोबारा अपनी जगह पर लगा दें। रेक्टिफायर के निशान वाले सिरे को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है और दूसरे ब्लैक सिरे को नेगेटिव के साथ जोड़ देना है। पहले तीनों रेक्टिफायर आपस में सीरीज में लगे हुए थे। अब दरमियान वाले रेक्टिफायर को नहीं लगाना, क्योंकि पहले कनेक्शन सीरीज में थे, अब कनेक्शन पैरेलल में हो चुके हैं। तमाम कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी करंट चेक करा देता हूँ। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट 13.6 एम्पेयर आ रही है, जो कि पहले की निस्बत अब डबल हो चुकी है। अब इसके ऊपर लोड डालकर चेक करते हैं। यहाँ पर लोड के ऊपर 4.7 एम्पेयर दे रही है और लोड के ऊपर इस टाइम 8 वोल्ट दे रही है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले की निस्बत पानी डबल हो चुका है और मोटर बेहतरीन स्पीड से चल रही है। इसका मतलब है कि पैनल पहले से ज्यादा लोड उठा रहा है और ये इस टाइम 10 एम्पेयर तक का लोड उठाने की सलाहियत रखता है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।